नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, एनडी भारत न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रमुख खबर के साथ हम मौजूद हैं, तो देखते रहिए एनडी भारत न्यूज। 3 जनवरी को आगजनी का शिकार हुआ व्यक्ति की मौत। 3 जनवरी की रात करीब 1 बजे घर में सो रहे सोनू और उनके 3 बच्चों को अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी का शिकार बनाकर फरार हो गए थे। आसपास के लोगों की चीख पुकार सुनकर थाना मलपरा पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही थाना मलपरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और घटना पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों और बच्चों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था। जानकारी पुलिस करने में जुट गई थी। परिजनों ने बताया था कि रात में 2 लोगों छत के रास्ते घर के अंदर आकर सोनू को बंधक बनाकर उसके हाथ पैर बांधकर और बच्चों को पकड़कर आग के हवाले कर दिया था और घटनास्थल से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जुट गई थी। बताया जा रहा था कि आरोपी पास के रहने वाले व्यक्ति बताए जा रहे थे, क्योंकि यह वारदात उन लोगों के लिए इसलिए अंजाम तक पहुंच गई कि सोनू की घरवाली 1 जनवरी के दिन पास के रहने वाले सरजू के साथ भाग गई थी। इसलिए सोनू थाना मलपरा एफआईआर दर्ज कराने गया था। इसको लेकर वह इस बात को सहन न कर सके और उन्होंने आगजनी का काम कर दिया। परिजनों ने बताया कि जब सोनू 27 दिसंबर को नोएडा से काम करने के बाद घर आया तो घर में उसकी घरवाली और उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिससे उसकी घरवाली ने सोनू को पकड़कर उससे मार पिटाई भी करवाई थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब पुलिस उनके घर उन्हें पकड़ने गई, तभी से वह लोग यह घर छोड़कर फरार हो गए थे। अभी तक कोई पता नहीं चल सका कि उसकी पत्नी और वह लोग कहाँ हैं। इसलिए मामले में नया मोड़ सामने आ जाता है। 10 जनवरी की रात 12 बजे सोनू की हालत बिगड़ने के कारण मौत हो जाती है। मौत होने के बाद परिवारजनों में व ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा हो जाता है और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि 8 दिन होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सोनू के लड़के और लड़कियों की भी हालत नाजुक बनी हुई है। जब सोनू के शव को धनौली लाया गया, परिजनों ने रोड पर जाम लगाने की कोशिश की तो थाना मलपरा एसओ अनुराग शर्मा पुलिस बल के साथ धनौली पहुंचे और घर वालों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन घर वाले समझने के लिए तैयार नहीं हुए और भीड़ वहां इकट्ठी होती चली गई। इसी को लेकर सीओ अछनेरा महेश कुमार पुलिस बल के साथ धनौली पहुंचे और परिवारजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने में सफल हुए। वहीं सोनू की बेटी ने बताया कि उस रात पास के रहने वाले सरजू और विशाल आए थे, पापा को बंधक बनाया था और हमें बांधकर आग के हवाले कर दिए थे। जाम खुलवाने के बाद सीओ अछनेरा महेश कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। यह परिवारजनों का भरोसा दिलवाकर पुलिस की टीम उन्हें पकड़ने के लिए लगी हुई है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस घर पर बार बार दबिश दे रही हैं, लेकिन वह लोग घर से सभी फरार हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बच्चों के पास से यह माँ बाप का साया भी हट चुका है। माँ 1 जनवरी को किसी के साथ चली गई थी और पिता की मृत्यु आज हो गई है। ऐसे में तीनों बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई कैसे की जाएगी। सोनू ही घर में कमाने वाला था, बच्चों को वह अच्छी तरह पढ़ा लिखा रहा था। तीनों बच्चे छोटे हैं। जब आज वह बच्चों के बीच में नहीं है तो इन मासूम बच्चों का सहारा कौन बनेगा। मासूम बच्चों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे पिता और हम पर आग लगाने वाले आरोपियों को पकड़कर पुलिस जेल भेज चुके। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। मैं आया था जहां पर आगजनी हुई थी, पूरे परिवार में बताया गया आरोप था कि आग लगा करके हत्या करने की कोशिश की गई। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, ये घटना एक तारीख से शुरुआत होती है।
1 तारीख को जो मृतक है इसकी पत्नी शायद किसी पड़ोसी के साथ चली जाती है और 3 तारीख को मृतक के साथ आगजनी की घटना होती है। हालांकि अभी उसकी जांच की जा रही है आगजनी कैसे हुई है। हालांकि मृतक ने ये आरोप लगाया है कि जिसके साथ उसकी पत्नी गई थी पड़ोसी, उसने आगजनी की घटना की है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कहाँ का मामला है सर, कौन सी जगह का मामला है और किस तरीके की कार्रवाई? ये धनौली थाना मलपुरा का प्रकरण है और इसमें FIR दर्ज हो चुकी थी और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी।